जनक जी के राज्य में एक छोटा सा सुंदर सा फलों का बगीचा था। नाना प्रकार के फल लगा करते थे। वहां जनक जी बैठ करके अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ नाच गाना वहां पर बढ़िया देख रहे थे। और जनक जी उस पार्क में बैठ करके बड़े सुंदर, मिथिला की ये घटना है, नाच गाने का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक संत जी आए। वो हरा भरा बगीचा था, जनक जी का बड़ा फेवरेट था। गर्मियों का समय उस बगीचे में नाच गाना गीत गा करके गुजारते थे। एक संत जी आए तो जनक जी नाच गाने में इतने मस्त थे कि वो भूल गए कि कोई संत आए हैं। तब संत जी ने श्राप दे दिया, जाओ ये पूरा बगीचा सूख जाएगा। राजा ने मुझे देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, बगीचा में मस्त है, ये बगीचा से बड़ा प्यार है इनके, हरी भरी, जाओ सूख जाए। अब जनक जी ने देखा सब पेड़ पौधे तुरंत सूख गए। जनक जी ने कहा, महाराज क्षमा करो, हम मस्त थे भजन कीर्तन में, समझ ना पाए कि आप आए। अब आप ऐसी कृपा करो कि हमारा बगीचा बड़ा हरा भरा हो जाए, क्योंकि हमें बड़ा प्यार है इस बगीचे से। तो संत जी ने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी, यदि इस कुएं का, वहां एक कुआं था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत से, कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़ा, कच्ची माटी का घड़ा, मतलब पका हुआ घड़ा नहीं, पका मीन्स जो घड़ा आप लोग यूज करते हैं वो पका घड़ा होता है। कुम्हार माटी का घड़ा बनाता है और उसे बिना पकाए, मतलब माटी का घड़ा जिसे पकाया नहीं, लाल नहीं पड़ा, कच्चे घड़े में कच्चे सूत से घड़े को मुंह बांधे और उससे पानी निकालकर जो नारी सारे जंगल में छिड़काव करेगी तो हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी ने तुरंत सुनैना मैया की तरफ देखा। सुनैना मैया ने कहा, सो तो हम सब कर लेंगी, पर थोड़ा भी धागा टूट गया तो लोग बड़ा हंसेंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। अब जनक जी ने पूरे नगर में कौन सी पतिव्रता नारी है, अब कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा मतलब वो रुई की तरह होता, रुई ही है आप ये समझो, और क्या उससे क्या रस्सी बनेगी, उससे रस्सी बनाकर कच्चे सूत से, कच्चे सूत के और कच्चे घड़े में, अब कच्चा घड़ा पानी में डालो तो डलते ही वो माटी हो जाएगा। अब कोई पतिव्रता नारी हो सो करे। अब जनक जी बड़े परेशान, कौन करे, सबको बड़ी लाज शर्म आ रही थी। यदि चलो कर, अच्छा सबको क्या था ना, कर तो सब लेती, क्या माता सीता की माँ क्या पतिव्रता नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था। जैसे आप लोग कर तो सब लेंगे, आप भी बड़े आदमी बन सकते हैं, आप भी सफल आदमी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी, करें कि नहीं करें, आगे जाएं कि नहीं जाएं। जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी हैं, ये लोग भी आप लोगों की तरह नौकरियां ढूंढ रहे होते तो आज ये नौकर ही होते किसी के, लेकिन उन्होंने जीवन में रिस्क लिया और आगे बढ़े तो आज देखो लाखों लोगों को नौकरियां देने वाले बन गए हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा आपको। अब आपको विश्वास नहीं है खुद पर, दूसरों पर विश्वास बाद में करना, पहले खुद पर करना सीखिए कि मैं कर लूंगा। आपको विश्वास खुद पर नहीं है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, इसलिए आप परेशान हैं अपनी लाइफ में। विश्वास नहीं आपको अपने ऊपर कि आप कर पाएंगे, जबकि आप कर सब लेंगे। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी आपकी तरह दाल रोटी खाने वाले लोग छोटे से बड़े बने हैं। क्यों जी? कोई गरीब आदमी से बड़ा बना, कोई डायरेक्ट बड़े आदमी के घर में बड़ा पैदा हुआ, ऐसे कम लोग हैं कि पैदा होते ही बड़ा था, बाप दादों का नाम संभाला, बहुत कम लोग हैं ऐसे। बाकी नीचे से ऊपर जाने वाले लोग ज्यादा हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं यदि आप कोशिश करें तो, यदि आपको कॉन्फिडेंस विश्वास है तो, वरना आप भी फिर नौकरी ढूंढ ही रहे हैं कि हमें भी कहीं टुकड़ा मिल जाए नौकरी का तो हम भी कर लें। सेल्फ डिपेंड आप बनना ही नहीं चाहते, आत्मनिर्भर बनना ही नहीं चाहते। नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, है ना। और ये तब आएगा जब आपके अंदर
कॉन्फिडेंस लेवल जाके 100 होगा। अभी कितना है? अभी 10-20 में ही आप पीछे हट जाए। नहीं महाराज हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। लो नहीं कर पाओ तो जाओ करो नौकरी, फिर नौकर बनो। नहीं कर पाओगे तो नौकर बनना पड़ेगा, और कर पाओगे तो मालिक बन जाओगे। बस इतना अंतर है। सारी जिंदगी के लिए नौकर फिक्स हो गए हैं आप, यदि नहीं कर पाए तो, और कर पाए तो फिर मालिक बन जाएंगे। फिर आपके घर में 10-20 नौकर होंगे पढ़े लिखे, और आप सैलरी दे रहे होंगे। आप देने वाले बनेंगे नौकरी, ना कि लेने वाले। चलिए, तो जनक जी अब घबराए, अब क्या होगा, लगता ये कभी नहीं। तब जनक जी ने अयोध्या के लिए एक पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि हमने सुना है कि आपकी पत्नी कौशल्या माँ बड़ी पतिव्रता है। हमारे यहाँ एक बगीचा सूख गया है, यदि वो आए कच्चे सूत का की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े में बांधकर पानी निकाल कर डालें तो हो जाए काम। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, कौशल्या माँ को दिया, कहा जरा तैयार हो जाओ चलेंगे। क्योंकि कौशल्या मैया सी बड़ी पतिव्रता उस युग में कहाँ थी। कौशल्या मैया ने अपना सूटकेस पैक किया, तो जो दासी उनके कमरे में झाड़ू लगाने वाली थी, तो आज उन्होंने पूछ लिया, माँ कहाँ जा रही हो? कौशल्या जी बोली, कुछ नहीं बेटा, ओ आज जनक जी के यहाँ बगीचा सूख गया है, कह रहे हैं आके जरा पानी डाल दो तो ठहरा हो जाएगा। पतिव्रता नारी उनको मिल नहीं रही है। तो दासी बोली, इतना काम करने आप क्यों जा रही है, मैं ही डाल के आ जाती हूँ। तो माँ कौशल्या के कमरे में झाड़ू लगाने वाली दासी बोली, आपको जाने की जरूरत, इतने से काम के लिए माँ आप क्यों जाओगी, मैं जाती हूँ। तू कर लेगी? हाँ, आपका आशीर्वाद दो, जा आशीर्वाद। जो रथ माँ कौशल्या के लिए तैयार हुआ तो उस पर महारानी बैठ के गई। अब दशरथ जी ने को सेना भी भेज दी, सुरक्षा राज्य से। अब जनक जी को लगा के कौशल्या जी आ रही हैं, और बड़ी खूब तैयारी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जब रथ पर बैठी महारानी तो जनक जी ने प्रणाम किया, जय हो माँ कौशल्या मैया, बड़ी सुंदर थी। अरे कौशल्या मैया ही की तो दासी हैं, कोई सामान्य थोड़ी होंगी, वो उनकी दासी भी सामान्य थोड़ी होंगी। जनक जी ने प्रणाम किया तो दासी ने कहा, महाराज हमें प्रणाम ना करो। क्यों? आप तो कौशल्या मैया। ना, हम कौशल्या मैया नहीं, हम उनकी दासी हैं। झाड़ू लगा रही थी, कपड़े भी नहीं बदले, वैसे ही आ गई हैं। जनक जी ने कहा, आप कर लोगी? हाँ चलो बताओ कहाँ तुम्हारा बगीचा। गई तो सूत उत पड़ा था, दशरथ जनक जी ने सब इकट्ठा कर रखा था, कच्चा घड़ा कच्चा सूत। उसने कहा, हे भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अयोध्या की हूं, कौशल्या माँ की दासी हूं, तो ये सूत ना टूटे। और सूत की जो गांठ बांधी, रस्सी बनाई और घड़े पे बांध के डाला। सब लोग खड़े थे बिल्कुल, कब टूटे कब हम ही करें। कुछ लोग तो मजे ही लेने बैठे होते हैं। और वो दासी बड़े कॉन्फिडेंस, देखिए विश्वास क्या होता है, मैं कर लूंगी। डाला घड़ा कुएं में, पानी भर के खींचा, काहे को टूटे घड़ा। पतिव्रता है, कोई हरी गहरी छोड़ी है। पहले की दासियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, औरों की तो छोड़ो। मेघनाद तो राक्षस था, राक्षस की पत्नी भी पतिव्रता थी। रावण कौन सा अच्छा आदमी था, उनकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी, मंदोदरी है ना। और मेघनाद की पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। क्या नाम था मेघनाद की पत्नी का? क्या नाम था बताओ? क्या मेरी मां? हाँ, शकुंतला। हाँ, मेघनाथ की पत्नी बड़ी पतिव्रता, अपने पति का सिर लेकर के चिता में जाकर बैठी, मरे हुए पति को हंसाया था। और ऐसी बड़ी पतिव्रता, ऐसी नारियां पहले राक्षसों की हुआ करती थीं, तो ये तो कौशल्या मैया की दासी हैं। उन्होंने पानी निकाला और पूरे में छिड़काव किया। देखते ही देखते पूरा बगीचा हरा भरा
हो गया। जनक जी समझ गए, हे भगवान, इनकी तो दासियां इतनी पावरफुल हैं। हमने बुलाया महारानी को, आई दासी। तो जनक जी बोले सीता स्वयंवर में कही हमने, जनक जी बोले हमने कहीं दशरथ जी के बेटों को बुलाया, कहीं उनके नौकर आ गए, उनके चाकर आ गए, तो हमारी बेटी तो इसलिए बुलाया नहीं, बोले तुम्हें बुला के देख चुके हैं। इसलिए सबको निमंत्रण दिया था, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, क्योंकि वहां से बुलाओ किसी को, आता कोई है और वहां सब पावरफुल। अयोध्या का तो कोई भी आदमी धनुष तोड़ सकता था। जनक जी को लगा हो सकता भैया वहां के आदमी अलग हो, तो जनक जी डर गए, बोले अब नहीं बुलाएंगे। और खासकर बाकी समय तो उनका बोलचाल था, बुलाना आना जाना था, पर सीता स्वयंवर में वो डर गए इस बात को लेके, कहीं उनके यहां फिर कोई और ना आ जाए। तो अर्थ यही हुआ कि इसलिए निमंत्रण नहीं मिला।